बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। यह चैप्टर कक्षा 4 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा और भेदों का अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे काला, अच्छा, मेहनती, 4 किलो, थोड़ा बहुत आदि। जो भी शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मीन्स अच्छाई, बुराई, गुण, दोष आदि को बताते हैं, वे ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद: विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। विशेषण के भेदों का विस्तृत वर्णन। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जैसा कि उसके नाम से ही हमें पता चलता है, गुणवाचक विशेषण मतलब जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति आदि का पता चले, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण जैसे गुण और दोष जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, पतला आदि। रंग काला, सफ़ेद, नीला, हरा आदि सभी रंग आएंगे रंग के अंतर्गत। आकार मीन्स बड़ा, छोटा, चौड़ा, ऊंचा आदि आकार। स्थिति मीन्स कंडीशन, गरीबी, अमीर, सुखी, दुखी, मेहनती आदि। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे कि शिवाजी वीर पुरुष थे। तो शिवाजी कैसे पुरुष थे? वीर। शिवाजी की विशेषता बताई जा रही है कि वे वीर पुरुष थे, अतः यहाँ विशेषण शब्द क्या है? वीर। सफ़ेद कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। कैसे कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं? सफ़ेद। कपड़ों की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सफ़ेद। जीतू घमंडी लड़का है। जीतू कैसा लड़का है? घमंडी लड़का। तो जीतू की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? घमंडी। तो विशेषण शब्द है घमंडी। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द कौन सा विशेषण कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निश्चित संख्यावाचक। जब कोई शब्द निश्चित संख्या का बोध कराए, जैसे 1, 2, 7, दूसरा हजारों, लाखों, चारों, पहला आदि। कोई भी संख्या दी हुई हो। उदाहरण जैसे महिमा ने 3 रोटियां खाईं, तो विशेषण शब्द है 3 और भेद का नाम क्या है? संख्यावाचक विशेषण। बच्चों ने हजारों पेड़ लगाए। कितने पेड़ लगाए? हजारों पेड़। तो विशेषण शब्द है हजारों और उसमें एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक। नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक मीन्स अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। वहाँ पर हमें संख्या तो पता चल रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कितनी संख्या है, निश्चित नहीं पता। जैसे कई, कुछ, बहुत से, थोड़ा, अनेक आदि। उदाहरण
माताजी कुछ नींबू लाई हैं। आकाश में अनेक तारे हैं। कुछ लोग वहाँ खड़े हैं। यहाँ पर काउंटिंग तो दी हुई है लेकिन फिक्स नहीं है कि कितना है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 2, परिमाणवाचक विशेषण। यह भी संख्यावाचक की तरह ही 2 प्रकार का होता है। अंतर केवल इतना होता है कि परिमाणवाचक में किसी निश्चित या अनिश्चित नाप या तोल का बोध कराने वाले शब्द आते हैं और संख्यावाचक में कोई भी काउंटिंग बताने वाले शब्द। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जहाँ पर हमें निश्चित नाप तोल का पता चले, जैसे 1 मीटर, 2 लीटर, 7 किलो, 10 क्विंटल आदि। उदाहरण जैसे महिमा ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, बच्चों ने 4 किलो आम खाए। तो यहाँ विशेषण शब्द हैं 3 मीटर कपड़ा और 4 किलो आम। ब अनिश्चित परिमाणवाचक, जहाँ हमें अनिश्चित माप तोल का पता चले, जैसे कम, बहुत, थोड़ा, सारा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक के जो शब्द होते हैं वे और संख्यावाचक विशेषण के शब्द मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन वाक्य को पढ़कर हम ये पता चला सकते हैं कि इसमें परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक, क्योंकि जहाँ पर अनिश्चित काउंटिंग का पता चलेगा वहाँ संख्यावाचक और जहाँ अनिश्चित माप का पता चलेगा वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे माताजी का सारा दूध फैल गया। अब हम दूध को गिन नहीं सकते, उसको हम माप सकते हैं। ऐसे ही गिलास में थोड़ा पानी है। इस बार खेत में कम अनाज पैदा हुआ है। इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण ज़्यादातर वस्तुओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लास्ट, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं वे ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम और संज्ञा दोनों का प्रयोग एक साथ होता है और जो सर्वनाम शब्द होता है वह संज्ञा की तरफ संकेत करता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे यह, वह, इस, उस, उसी आदि। उदाहरण देखिए, जैसे यह घोड़ा तेज दौड़ रहा है। यह सर्वनाम और घोड़ा संज्ञा, और यह शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? घोड़ा। अतः यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ऐसे ही वह आदमी चोर नहीं है, तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण। इस कक्षा के सब बच्चे होशियार हैं। इस शब्द कक्षा की तरफ इशारा करते हुए बता रहा है कि सभी बच्चे होशियार हैं। उस लड़के को बुलाओ। इस प्रकार से इन वाक्यों में यह, वह, इस, उस आदि सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में क्रमशः घोड़ा, आदमी, कक्षा, लड़के आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। इस प्रकार से हमने विशेषण के चारों भेदों का अध्ययन किया। याद रखने योग्य बातों के माध्यम से हम विशेषण को एक बार फिर से दोहराते हैं। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, अच्छा, मेहनती, 4 किलो, थोड़ा, बहुत
आदि अनेक शब्द। विशेषण संबंधी वाक्यों में हमें दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एक वाक्य देकर कि इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य छांटकर लिखो, तो हमें इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द, और विशेषण उनकी विशेषता बताने वाले शब्द, जो शब्द विशेषता बताएं। जैसे काला घोड़ा, इसमें विशेष्य क्या हुआ? घोड़ा, और विशेषण काला। तो इस प्रकार से अगर हमें ये जानकारी है तो हम वाक्य में विशेषण और विशेष्य शब्द को छांटकर लिख सकते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। गुणवाचक विशेषण, गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति बताने वाले शब्द। संख्यावाचक विशेषण, किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द। परिमाणवाचक विशेषण, किसी निश्चित या अनिश्चित नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्द। और सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द। इस प्रकार से हमने विशेषण का चैप्टर पढ़ा है। बच्चों, आपको ध्यान से 2 से 3 बार इस चैप्टर को दोहराना है और जो याद रखने योग्य बातें हैं वे आपको याद करनी हैं। इसके बाद आप आसानी से सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। आगे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हल करके आप अपने चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, दोहरा सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं। अभ्यास नंबर 1, उचित विशेषण से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं और आगे उनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो उनमें से जो सही है उसको आपको खाली स्थान में भर के वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि आकाश में तारे हैं, एक या अनेक, सही आएगा अनेक। इस तरह से सारे वाक्य आपको हल करने हैं। अभ्यास नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। जैसे 10वीं कक्षा का परिणाम कल आएगा। अब इसमें आपको भेद पहचानना है कि कौन सा विशेषण का भेद प्रयोग किया गया है। जैसे कि 10वीं मीन्स निश्चित संख्या दी हुई है, मतलब भेद कौन सा हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से आपको सभी वाक्यों के आगे उनके भेद के नाम लिखने हैं। अभ्यास नंबर 3, इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद करके लिखने हैं कॉपी में अपनी में। नंबर 1, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? उनके नाम लिखो। वह आदमी चोर नहीं है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? नेक्स्ट, गुणवाचक विशेषण के कोई 2 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण के प्रकारों को उदाहरण देकर समझाइए। परिमाणवाचक के दोनों प्रकार निश्चित और अनिश्चित को आपको समझाना है कोई भी एग्जाम्पल के द्वारा। कोई सेंटेंस लिखना है, एक निश्चित का और एक अनिश्चित का। नेक्स्ट है, गिलास में थोड़ा पानी है, वाक्य में विशेषण शब्द छांटकर उसके भेद का नाम लिखिए। तो पहले आपको वाक्य में विशेषण शब्द छांटना है, फिर उसमें आपको उसके भेद का नाम लिखना है। नेक्स्ट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कोई 2 वाक्य लिखिए।
कोई भी 2 वाक्य आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से संबंधित लिखने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।